दोस्तों, गाजीपुर में हम स्थित हैं और इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक ऐसी भयानक बीमारी जहां पर ये 2 बच्चे इस समय पीड़ित हैं और गाजीपुर में इस समय 30 बच्चे इस भयानक बीमारी से पीड़ित हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूं उन 2 बच्चों के वीडियो जो कि थर्रा देंगे आपको। इनके पिता लगभग 2 वर्ष पहले उनका देहांत हो जाता है और उनके दादा कैसे इन बच्चों की परवरिश करते हैं। सरकार को मैं ये वीडियो इसीलिए दिखा रहा हूँ कि एक ऐसा आईना कि जिस पर बीतती है इस व्यथा को वही बता सकता है। जो मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा इन बच्चों को दिखाएं। और गाजीपुर में जैसे ही आप BSNL ऑफिस के पास आते हैं उसके ठीक सामने सानू दुबे 14 वर्ष के हैं और अंश दुबे 13 वर्ष के, और इनके पिता स्वर्गीय अजय कुमार दुबे जी का देहांत हो जाना। उसके बाद जब इनके दादा पर इन बच्चों के परवरिश का बोझ परमात्मा रख देते हैं, उस परवरिश को वे कैसे निभाते हैं मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं जानूंगा आज, ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए। मैं कैसे कहूँ इनकी व्यथा को। आखिर जब एक पिता इस दुनिया में नहीं रहता, इन बच्चों पर क्या बीतती है, और इनके दादा जिन पर दुखों का पहाड़ सा टूट जाता है। दादाजी से, कृष्ण मोहन दुबे जी से, दादाजी किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा जब इनके पिताजी थे, उसके बाद आपको ये जिम्मा आया, इन बच्चों की परवरिश में आप कैसे करते हैं? हम रिटायर्ड आदमी हैं जो हैं, और इन सबों को बच्चों को उठा करके लैट्रिन कराना पड़ता है, उठा कर पेशाब कराना पड़ता है। हाँ, जहाँ जो बताते हैं लोग वहाँ की दवा करते हैं, लेकिन कोई मतलब जो रिस्पांस नहीं मिला आज तक हमको। दोस्तों, उस माँ के पास मैं जा रहा हूँ जिन बच्चों की उम्र 14 साल 13 साल है, और उन माँ से मैं पूछ रहा हूँ वो माँ कैसे उन बच्चों को उनका भरण पोषण करती हैं, उन बच्चों की परवरिश करती हैं, और आखिर कैसे आप करती हैं। कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं? बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो उठानी पड़ती है। उन लोगों को नहलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, लाइटिंग कराना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अपने से सीधा सुलाना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है, पैर हाथ सब कुछ। रात भर जगना पड़ता है इस करवटिया करने के लिए, उधर करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। माता जी, आपका नाम? मधुबाला दुबे। ये समस्या इन्हें कब हुई? ये जब 8 साल के थे, 5 साल के थे, तब अपने पैरों पर चलना शुरू किए। एक अंगूठे के बल चलना शुरू किए। 8 साल के होते होते पूरा चलना ही छोड़ दिए। घुटना के बल उठना, घुटना के बल बैठना, ये सब समस्या आती रही। फिर 8 साल 9 साल के होते होते एकदम चलना छोड़ दिए। और उसके बाद लगातार क्या इनमें मतलब कि वो कमज़ोरी, वीकनेस जो है इनके पूरे शरीर में आनी शुरू हो गई, या फिर बीच बीच में ऐसा हुआ कि नहीं थोड़ा सा अच्छे हो जाएं? कुछ ऐसा क्या हुआ, मैं चाहूँगा आप लोगों तक साझा करें। नहीं, हम लोग पापा हमारे और हमारे ससुर जिले के राजस्थान, पता नहीं जहाँ जहाँ लोग बताते हैं वहाँ वहाँ गए। चूँकि हम तो घर पे रहते थे, तो उन्हीं लोगों, दोनों लोगों को लेके जहाँ आना जाना रहते थे वहीं आते जाते थे, सब कुछ वही करते थे। क्या सरकार जो कि इस समय जो भी काम कर रही है, मैं सरकार से भी चाहूँगा आप उनसे कहना क्या चाहेंगी, या फिर कोई आला अधिकारी आपके पास आया? ऐसा कोई जो सरकार की तरफ से सहायता मुहैया कराई जाती है, वैसा तो कुछ इन लोगों को मिलता नहीं है। अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं पूछ नहीं सकता और शब्दों को मैं पूछ नहीं सकता, और सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ लव तिवारी जी के पास, और इस विषय में, इस बीमारी के बारे में पूर्ण जानकारी से मैं चर्चा करूंगा। आखिर ये बीमारी होती कैसी है? लगातार गाजीपुर में ही नहीं पूरे भारत में ये बीमारी अपना पैर पसार चुकी है। बहुत से ऐसे यूरोपीय देश भी हैं जो कि इस पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? सरकार भी बहुत सारे वादे, बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे कैंसर से लेके बहुत सारे ऐसे
इलाज हैं जो कि सही साबित हुए हैं, उस पे काम भी हुआ है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के आगे सरकार हार क्यों जाती है? सबसे पहले लव तिवारी जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं खुद इस बीमारी से पीड़ित हूँ। एक्चुअली इस बीमारी में कई टाइप्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक होता है टाइप SM में, स्पाइनल कार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये बीमारी पटना में आयान सिंह नाम का एक बच्चा है, जिसको आप जानते होंगे। कई बार सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से आया था वो लड़का, जिसको 16.5 करोड़ या 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन अगर नहीं लगता है तो लड़का परेशानी में और समस्या में हो जाता है और कुछ दिन बाद लड़के की मौत हो जाती है। ये जो सबसे क्रिटिकल कंसर्न है इस बीमारी में, उसको बोलते हैं हम SMA, स्पाइनल कार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दूसरा जो कंसर्न है वो है आपका DMD, डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है आपका, वो ये जो 2 बच्चे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, इसमें क्या होता है सर कि 5 साल की उम्र तक बच्चा जो होता है, 4 साल 5 साल की उम्र तक बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। बच्चा धीरे धीरे चलता है, चलते चलते गिरने लगता है। गिरने के साथ साथ कुछ समय जब गुजरता है बच्चा, तो बच्चे के हाथ पैर पतले होने लगते हैं। हाथ पैर बच्चे के पतले होने लगते हैं और पतले होने के साथ साथ बच्चा 10 से 12 साल तक जाते जाते बच्चा व्हील चेयर पर आ जाता है। आगे की जीवन का जो समय है और कठिनाईपूर्ण होता है। तीसरा नंबर जो होता है सर LGMD को बोलते हैं सर लिम्ब गार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लिम्ब गार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है आपका, उसको वो हम जैसे लोगों को है। जैसे इसमें जैसे हमको जो बीमारी का पता चला वो हमको 24 साल के बाद ही पता चला। 24 साल के बाद जो है बीमारी में क्या होता है कि हमको थोड़ा सा साइकिल हम चलाते थे 24 साल पहले, उसके बाद हमको समस्या आने लगी, आने जाने में समस्या होने लगी, सीढ़ी पे पैर उठाने में समस्या होने लगी। तो इस तरह की चीज़ें होती। और भी इस बीमारी के कई टाइप्स हैं और बहुत सारी बीमारियों के कारण है, लेकिन परिवार कभी हार नहीं मानता। वो किसी का भी परिवार है, बहुत सारे ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जो कि अपनी ज़मीन, अपने मकान को गिरवी रख के उन बच्चों का इलाज करवाते हैं और जूझते भी हैं। मानसिक प्रताड़ना से भी लव जी जूझना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग जब परिवार उसे झेल नहीं पाता। मैं ज़रूर चाहूँगा आप साझा करें। देखिए सर, परिवार ही तो झेलता है। परिवार झेलता है और लास्ट तक झेलता है। अब मैटर क्या है कि आज से 10 साल पहले लोग समझ नहीं पाते थे। बाद में जब इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कई समाजसेवी और कई बड़े यूट्यूबर के माध्यम से जब ये इस बीमारी का वीडियो बना, और वीडियो बनने के बाद देश के तमाम क्षेत्रों से लोग हमसे जुड़े। राजस्थान हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया आपका, गुजरात हो गया आपका, हरियाणा हो गया आपका। ऐसे कई स्टेट हैं इंडिया के जहाँ के 5-10 लोग, झारखंड हो गया आपका, बिहार हो गया, ऐसे स्टेट से लोग हमसे जुड़े। अब क्या होता है, हम उनके माध्यम से पता करते हैं सर आपने कोई इलाज कराया। जैसे हम लोग दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़े हैं, वैसे वो लोग भी होते हैं। वो लोग भी पूरे भारत में भ्रमण कर चुके हैं। रामदेव जी के पास गए हैं, पतंजलि के पास गए हैं, CMC वेल्लोर के पास गए हैं। हर जगह ये लोग गए हैं, हर जगह घूम के आ चुके हैं, हर जगह इलाज किया है इन लोगों के द्वारा। और हर जगह करने के बाद भी ये थक हार के लास्ट में सब लोग थक खा के अभी भी परेशान हैं। हाँ, यूरोपीय देशों की मैं बात करूँ लो जी, तो हमने सुना है इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका से लेके बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इस पे थेरेपी का कार्य भी कर रहे हैं। लगातार इस पे वो कार्य कर रहे हैं कि सफलता मिल जाए। क्या भारत सरकार ने कुछ ऐसी पहल की? देखिए, ऐसा है कि यूरोपीय देश और जो विकसित देश हैं, कनाडा, अमेरिका, जापान, ये आपने बताया है, उसकी अपेक्षा भारत में स्वास्थ्य संबंधी रोगों पर या स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं पर रिसर्च कम होता है। जैसा कि आप मानते हैं, जापान और बड़े देश जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। कोई एक वैज्ञानिक है जिसका लड़का DMD से प्रभावित है, वो कई ट्रायल ले रहा है, कई रिसर्च कर रहा है। अब देखिए कब तक आ जाती है वो ट्रायल और कब तक इन भयानक बीमारी से पीड़ित बच्चों का इलाज संभव हो सकता है। रही बात इंडिया में, तो इंडिया में भी काम हो रहे हैं। अदर गवर्नमेंट के अपेक्षा ये सरकार काम कर रही है। सरकार ने अभी हमने 19/5/2022 यानी इसी महीने में टाइप A और टाइप B 2 भागों में बांटा है। रेयर डिजीज़ को बोलते हैं, दुर्लभ बीमारी श्रेणी में इसको रखा जाता है। और अगर इलाज है, जैसे थैलेमिया हो गया आपका, कैंसर हो गया, और MND हो गया, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, तो जिस बीमारी का इलाज है
उस बीमारी के लिए सरकार 20 से 50 लाख रुपए का व्यवस्था कर रही है। तो ऐसा व्यवस्था की जा रहा है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के काम करे। जैसे मान लीजिए इस बीमारी में कोई इलाज नहीं है, तो इलाज नहीं है तो कम से कम बच्चों को ऐसे प्रोडक्ट की व्यवस्था किया जाए, ऐसे खान पान की व्यवस्था किया, ऐसे सप्लीमेंट की व्यवस्था किया है कि उसको शरीर में थोड़ा सा एनर्जी दें। सरकारी जैसे अस्पताल या डॉक्टरों की ऐसी व्यवस्था हो जो घर पे आके इनको व्यवस्था कर पाए। और बताइए बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? जुकाम होता है, सर्दी होता है और बीमारी होती है तो कहाँ लेके जाएंगे? तो मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि ऐसे बूढ़े माँ बाप जो हैं, जो ऐसे अन्य कई लोग हैं जिनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि इनके पास जो है इनका स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य संबंधी जो इनकी व्यवस्थाएं हैं वो इनके घर पे आके हो। और मैटर ये है सर कि जैसे दुर्लभ बीमारी है, अब दुर्लभ बीमारी है सर, दुर्लभ बीमारी के साथ हमको उन्हीं नॉर्मल बीमारियों के उन्हीं विकलांगों के साथ रखा जाता है। उन्हीं विकलांगों के साथ जैसे आज से 1.5 साल पहले 500 रुपया 200 रुपया पेंशन मिलता था, अब सरकार ये कहती है कि 18 साल बाद इनको पेंशन मिलना है। ये सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि 18 साल बाद नहीं, आपको एक एज लिमिट होना चाहिए कि जो दुर्लभ बीमारी वाले जो व्यक्तित्व हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको 5 साल 7 साल से ही पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो सरकार 1500 रुपये पेंशन दे रही है उसको भी दुर्लभ बीमारी वालों को बढ़ाना चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है 5,000 रुपये देती है हर इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को, तो 5,000 देती है, 10,000 रुपये देती है। जैसा बीमारी होता है, दुर्लभ बीमारी होता है, तो ऐसे बीमारी वाले पीड़ित बच्चों को 5 साल से पेंशन की व्यवस्था की जाए। और पेंशन की जो स्कीम है वो अन्य विकलांगों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो। जैसे आंध्र प्रदेश सरकार 5,000 रुपये दे रही है, उससे भी ज़्यादा दिया जाए, जैसे इनका आगे का जो जीवन है वो सफल और नॉर्मल और सुव्यवस्थित ढंग से यापन किया जा सकता है। क्योंकि अगर धन रहेगा, अगर पैसा रहेगा, आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे ये लोग, तो इनकी कोई, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि माँ बाप और दादा दादी जैसा सब मदद कर सकता है, सब सेवा कर सकता है, लेकिन अगर पैसा रहता है तो अगर पैसे के बल पर हम कुछ लोगों को बुला सकते हैं, कुछ अपना हम सेवा करा सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। और सर मैं आपसे साझा करूंगा, और भी बहुत सारे परिवार हैं और लोग ज़्यादा इस बीमारी के बारे में जानते नहीं या फिर अध्ययन नहीं करते, उन परिवार को आप क्या बताएंगे? देखिए सर, ये एक जेनेटिक बीमारी है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, और कुछ बीमारियां जो हैं आपकी जो होती हैं वो जेनेटिक नहीं होती हैं, तो उसका उपचार जो होता है दवा के माध्यम से हो जाता है। इसका वाकई में अब तक कोई उपचार नहीं मिल पाया है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो रहा है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ जीन थेरेपी है, कुछ फिजियोथेरेपी है, एक स्टेम सेल थेरेपी है। इस तरह करके कई जो हैं डॉक्टर जो हैं ये बीमारी के नाम पे लूट रहे हैं। मुंबई जैसे शहरों में आप चले जाइए, 5 लाख 10 लाख रुपए में स्टेम सेल थेरेपी होता है। स्टेम सेल थेरेपी एक व्यक्ति क्या करता है, वो सोचता है कि हम इतने बड़े भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, हम स्टेम सेल थेरेपी करा लेंगे तो हमारे शरीर में कुछ सुधार हो जाएगा, लेकिन इस तरह का कुछ होता नहीं है। तो डॉक्टर भी, आज के डॉक्टर भगवान नहीं हैं। आप जैसा कि जानते हैं डॉक्टरों का ये कॉन्सेप्ट है कि छोटा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल हो जाए, कहीं क्लिनिक हो जाए, कहीं रिसर्च सेंटर हम खोल लें, आप देखते होंगे। तो हम पीड़ित परिवार से यही कहना चाहेंगे कि आप डॉक्टरों की बातों में न फंसें, लोगों की किसी की बात में बहकावे में ना जाएं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का आप ट्रायल करें, कुछ योगा व्यायाम करें जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अच्छे सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट खाएं, जैसे आपका स्पाइरुलिना हो गया, नोनी हो गया, और भी कई चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को खाएं। शरीर का वज़न कुछ बीमारियों में वो बढ़ जाता है, तो ऐसे खाद्य पदार्थों का यूज करें जिससे आपके शरीर का वज़न ना बढ़े। तो यही सब सुझाव है लोगों से। दोस्तों, जो इन्होंने बातें साझा की, बहुत सारी बातें ऐसी बताई, और मैं वही आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जो सरकार, इन्होंने पेंशन की बात की, उन बच्चों की बात की जो बच्चे 4 साल के बाद लगातार इस बीमारी से जूझते रहते हैं। सरकार को ज़रूर इनके बारे में सोचना चाहिए। और इन्होंने पेंशन की बात की, सच में अगर आंध्र प्रदेश की सरकार उन बच्चों को इन पैसों को देती है तो और भी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के बच्चे हों या और भी दूसरे राज्य के बच्चे हों, उनको आप कम से कम आर्थिक मदद तो करें। और इसके साथ साथ जो बच्चे आज मानसिक रूप से खुद को, जो कि ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन से हार चुके हैं, सरकार
कुछ ऐसी मदद करे और साथ में इनके रहन सहन के साथ एक ऐसा वातावरण लो जी, मैं चाहूँगा कि बच्चे खुशहाल रहें और जो भी समय जिए वो खुशी के साथ जिए। देखिए सर, ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि जैसे गाजीपुर है, गाजीपुर में कुल अगर हम बात करते हैं तो 7 तहसील, 16 ब्लॉक और 3000 से ऊपर गांव हैं। और रेवतीपुर जैसा एक रेवतीपुर बहुत बड़ा गांव है, गहमर बहुत बड़ा गांव है। इन गाँव में मेरे संज्ञान में 7, रेवतीपुर में 7 है, बंजारीपुर में 4 हैं, गाजीपुर में पीरनगर में 4 हैं, 2 हम भाई हैं, 2 ये लोग हो गए। इस तरह करके मैं कुल लेके गाजीपुर में 33 से 34 लोगों को जानता हूँ जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। अगर गाजीपुर में पूर्ण रूप से अगर सर्च किया जाए, अगर खोजबीन किया जाएगा तो मुझको लगता है कि इस बीमारी से पीड़ितों की संख्या 200 से लेकर 500 के बीच में भी जा सकती है। अब गार्जियनों से, अभिभावकों से ये मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि उनसे मैं ये कहता हूँ, सरकार ये कहती है कि 5 लाख 10 लाख में एक व्यक्ति को ये रोग होता है। अब एक बात बताइए कि गाजीपुर की क्या जनसंख्या होगी? मैं 33 लोग को जानता हूँ, हो सकता है 200 लोग भी होंगे। तो मैं अभिभावकों से यही कहना चाहता हूँ कि अभिभावक अपने बच्चों को लेके, बच्चों का वीडियो बनाकर अस्पताल में जाएं, जिला चिकित्सालय में जाएं, स्वावलंबन वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और स्वावलंबन में उसमें जो टाइप आता है, जो विकलांग का जो टाइप है, उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में वो अपने को रखें और रख के रजिस्ट्रेशन करा के और जिला चिकित्सालय में जाके अपना सर्टिफिकेट बनाएं। इससे क्या होगा कि सरकार के पास एक्चुअल डेटा जाएगा तो सरकार जब देखेगी कि मरीज़ की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, पीड़ित ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है सरकार कुछ करेगी। सरकार कर रही है, सरकार ऐसे कुछ काम कर रही है, लेकिन पूर्ण रूप से सरकार के कार्यों से मैं नहीं संतुष्ट हूँ। सरकार से और मैं कुछ चाहता हूँ, जैसे पीड़ितों के पास जैसे मंडल हो, प्रमंडल हो, जिला हो। जैसे हमारा मंडल होता है आपका वाराणसी होता है, तो वाराणसी में एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का अस्पताल हो, या अपने गाजीपुर शहर में महर्षि वाल्मीकि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला गया है, उसमें भी एक छोटा सा विभाग बनाया जाए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, जहाँ पर पीड़ित आएँ, अपनी बातों को रखें, उनका जेनेटिक टेस्ट हो, उनका ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए उनके कि क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और देशों में क्या हो रहा है, किस तरह की बीमारियों पर रिसर्च हो रहा है, कौन सी मेडिसिन आई है, कौन सा कारीगर है। यही चाहते हैं हम, सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार बच्चों के और पीड़ितों के पास उनका अपना खुद का अस्पताल हो, बीमारी का खुद का अस्पताल हो, उनको खाने के लिए अच्छे सप्लीमेंट मिले, अच्छे फूड मिले और एक बेहतर पेंशन मिले जिससे वो अपना जीवन का यापन कर सकें। एक बेहतर पेंशन मिले, जो कि लव तिवारी जी अपनी बातों को बारीकी से रखी। और मैं गाजीपुर से आपको दिखा रहा था सानू दुबे और अंश दुबे के बारे में, क्योंकि इस समय ठीक मेरे पीछे ये बच्चे इस समय चेयर पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये गाजीपुर की बातें हैं। ये गाजीपुर में इस भयानक बीमारी से ग्रसित हैं, और भी ज़िले होंगे गाजीपुर के बाद, और भी ऐसे भैया ने उन गाँव के बारे में चर्चा की। आप उन वीडियो को ज़रूर दें सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर मुझे आप पुकारें, हम अपने चैनल से उसे ज़रूर दिखाएंगे और मदद करेंगे।